नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं राघव तिवारी आज आप लोगों के लिए लाया हूं कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.1। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम आप लोगों को 13.1 पढ़ाएंगे और जो चैप्टर 13 है आप लोग का, प्रश्नावली 13 है, उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 13 प्रश्नावली को। हम सीधे चलते कहाँ पर, अपने प्रश्नावली पर। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें नहीं दिख रहा है, बोर्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। इस मोबाइल में हम क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस मोबाइल में केवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यहीं से पढ़ेंगे हम और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोगों को सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दिया कि एक बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आप लिख लेंगे कि क्वेश्चन एक क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक कह रहा है कि बक्से का लंबाई 40 सेंटीमीटर है। क्या है, लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे हम, लंबाई को हम यल लिखेंगे, लंबाई को यल लिखेंगे तो यल हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला इसमें चौड़ाई दिया है 27 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई को हम बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी का ब्रेथ होता है, चौड़ाई होता है। तो बी कितना दिया, इसमें 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ऊंचाई दिया है, हाइट आपका दिया है, ऊंचाई को हम एच लिखेंगे। ये बोला है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया यहाँ पर, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यह देखिए, बता दें आप लोग को, यहाँ पर बक्से की बात हो रही है। तो जब भी आपको 3 भुजा दिखे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो आप समझ जाइए कि वह घनाभ की बात हो रही है, ठीक है। जब भी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 भुजा दिखे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पर घनाभ की बात हो रही है। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यल दिया है 40 सेंटीमीटर, बी दिया 27 सेंटीमीटर, एच दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब घनाभ है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर घनाभ। क्या ये है, घनाभ है, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को सूत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है आप लोग ना। ये फार्मूला को जल्द से जल्द आप लोग नोट कर लीजिए भी, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ से हट जाएगा, फिर तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। पर फार्मूला को देखिए, इस फार्मूले को नोट करिए। यहाँ पर आपको जहां पर दिख रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यदि आप लोगों से पूछेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय पूछेगा तब भी आप लोग संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे, और संपूर्ण पृष्ठीय पूछेगा तब भी आप लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे। और जब पार्श्व पूछेगा या वक्र पूछेगा तब आप वक्र पृष्ठीय निकालेंगे। वापस सूत्र आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए सूत्र को उठाइए भाई साहब, लगाइए क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB धन BH धन LH होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, ये 2 हो जाएगा। यल का मान दिया यहाँ पर 40 गुणे, ये बी बोला है तो बी का मान होगा 27 धन बी, यहाँ दिया तो बी का मान क्या हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा। फिर एच बोला तो एच का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर धन यल गुणे एच, तो यल यहाँ पर दिया है 40 और गुणे यहाँ पर एच क्या बोला है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, ये जाएगा 2, जब 40 का गुणा करेंगे 27 में तो यहाँ पर हो जाएगा 4 7 28, 4 2 10, यहाँ 1080 हो जाएगा ना। 27 को जब 10 करेंगे तो 270 हो जाएगा ना। 40 को 10 करेंगे तो ये आपको 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा 2, इसे जब लगाएंगे तो ये आपका जोड़िए इसको, तो 4 2 670 हो जाएगा और 1080 जोड़िए तो 0 होगा यहाँ पर, ये 0 7 8 15 हो जाएगा, ये 4 2 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 1, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर, आपका क्षेत्रफल होगा 2 गुणा करिए तो 0 2 5 10 2 6 14 1 15, यहाँ 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और घनाभ किसी भी देखिए क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो प्लीज साथियों आप लोग जल्द से जैसे क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम चलते कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये आप लोग का हो गया होगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है ना? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे? मोबाइल से पढ़ेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 12 मीटर लंबाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं। बोला है कि लंबाई यानी कि यल का मान दिया है 12 मीटर हो गया। फिर बोला है 9 मीटर चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम बी लिखेंगे, ये आपका हो गया 9 मीटर हो गया। फिर बोला इसमें 8 मीटर ऊंचाई, यानी कि यच का मान क्या हो गया? 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो बोला इसमें कि रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? क्या पूछा है? सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो देखिए साथियों, जब भी आप लोगों से पूछेगा कि जैसे आपका रूम है, ठीक है, तो आपके घर में कोई ये पूछे कि आप अपने घर में सबसे बड़ी लंबाई कोई सबसे लंबी चीज लाठी रखनी है, सबसे लंबी लाठी या सबसे लंबा छड़ रखना है, तो कैसे रखेंगे, रख लेंगे आप? तो देखिए, अगर मान लंबाई रखेंगे, लंबाई में रखेंगे अगर, तो वो भी क्या होगा? छोटा होगा। अगर ऊंचाई में रख देंगे तो वो भी क्या होगा? छोटा होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई में रख देंगे तो भी क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? उसको एक कोने से दूसरे कोने तक रखेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी दूरी होगी। क्या होगी? वो सबसे बड़ी दूरी होगी। लंबाई भी छोटी पड़ जाएगी, चौड़ाई भी छोटी पड़ जाएगी और ऊंचाई भी छोटी पड़ जाएगी। किसकी अपेक्षा? एक कोने से दूसरे कोने की अपेक्षा, ठीक है। तो अगर जब भी आप लोगों से पूछे कि सबसे लंबी छड़ आप लोग कैसे रखेंगे, तो क्या कहेंगे? कि विकल्प रखेंगे। क्या कहेंगे? विकल्प रखेंगे। सबसे लंबी छड़ विकल्प रखेंगे। ये बात आप लोग ऐसे समझे, ठीक है। तो यहां पर दिया है कि यल दिया है 12 मीटर, बी दिया 9 मीटर, 8 यस दिया है 8 मीटर। अच्छा, एक बार आप यहां पर देखिए, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, बोर्ड ये दिखा ना? तो ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। समझिए बात को। तो हम और एक कोना यहां से लेकर और यहां तक की अब एक कोना ये होगा, तो आपको सबसे लंबा क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ये। लेकिन इसकी माप और कुछ होगी अगर, और इसकी माप कुछ होगी अगर, लेकिन सबसे अधिक माप किसकी होगी? इस कोने की माप होगी। तो सिंपल सी बात है, आप समझिएगा कि जब भी आप लोगों से ये पूछे कि सबसे लंबी छड़ कितने की होगी या सबसे लंबी लाठी कितने की होगी, आप लोग चुपचाप वहां पर क्या निकालेंगे? विकर्ण निकाल देंगे। क्या करेंगे? विकर्ण निकाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बता दीजिए, यहाँ पर जब 3 भुजा अलग अलग भुजा होगा, क्या होगा? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर घनाभ होगा। तो पूछा है कि अगर इस ये आपका जो दीवार है, उस दीवार की ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो इसे सबसे लंबी लाठी या छड़ कितने मीटर की रखी जाएगी? तो जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा तब क्या करेंगे? वहां पर विकर्ण निकालेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? तो घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण। अभी हम आप लोगों को सूत्र का फार्मूला सूत्र दिखाए थे स्क्रीन पर, आप लोग देखेंगे, आप लिखे भी होंगे या उसका आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे, ठीक है। तो वहां पर आप लोग देखे होंगे, तो जो घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है वो होता है कड़ी के अंदर यल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर। ये होता है किसका सूत्र? घनाभ का सूत्र होता है। किसका होता है ये? घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है ये बात आप लोग को समझ में? चलिए देखिए, तो ये विकर्ण को हम क्या कहेंगे? कि सबसे बड़ी भुजा। हम विकर्ण को क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे कि एक घनाभ है, घनाभ की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो आपका जवाब होगा विकर्ण। घनाभ की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? विकर्ण होगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर? कड़ी के अंदर यल का मान दिया है 12, ये 12 का वर्ग कर देंगे, धन ये बी दिया तो बी का मान क्या यहाँ पर है? 9 है, तो यहाँ पर 9 का वर्ग कर देंगे। धन यच दिया तो यच का मान क्या है? यहाँ पर है 8 है, तो यहाँ पर 8 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर विकर्ण क्या हो जाएगा? तो विकर्ण हो जाएगा, जब 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा 144, 9 का वर्ग करें तो 81 हो जाएगा, धन 8 का वर्ग करें तो क्या होगा? यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण बराबर, जोड़िए इसको, 4 1 5 4 9 हो जाएगा, 8 6 14 4 18 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 289, ठीक है। तो विकर्ण, जो विकर्ण होगा यही क्या होगा? जो विकर्ण होगा यही हमें सबसे लंबी भुजा होगी, अर्थात यही जो होगी सबसे लंबा छड़ होगा, ठीक है। छड़ की ये लंबाई होगी। तो विकर्ण 289 का आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा। क्या होगा? 17 मीटर।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बता दें, कभी कभी क्या होता है कि आंसर मैच नहीं करता है, तो आंसर मैच नहीं करने का कारण ये कि जो अरिहंत प्रकाशन की किताब है इसमें बहुत सारा उत्तर जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और कभी कभी हल करते समय हमसे भी जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ होता है, तो उसका आंसर मिसमैच हो जाता है, उससे आप लोग घबराया मत करिए, ठीक है। तो इसका आप लोग इसके साथ ले लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, तो इसका आप लोगों ने इसी के साथ ले लिया होगा, हम इसको मिटाते हैं। फिर चलते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, पढ़ें कहां से। आप लोग बताए हैं कि जब भी क्वेश्चन पढ़ना होगा तो मोबाइल से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। बोला है कि एक घनाभ जिसकी विमाय, विमाय का मतलब भुजा, विमाय का मतलब भुजा हो जाएगा, विमाय 80 सेमी, तो ये हमारा हो जाएगा यल बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर को सेमी लिखते हैं, और फिर गुणे 40 सेमी दिया है, तो ये हमारा बी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर यानी कि सेमी हो जाएगा, गुणे 20 सेंटीमीटर यानी कि ये आपका एच हो गया, ये 20 सेमी यानी कि सेंटीमीटर, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। आप लोग सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, ये हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि कंप्यूटराइज क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन को मोबाइल से देख रहे हैं बार बार। तो आपको दिखा कि यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ, लेकिन उसे साथ में पार्श्व लगा दिया है, और जैसे ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, देखिए यहां पर तो आपको क्या होगा, ये आपका 3 भुजा दिया है तो घनाभ हो गया, ठीक है। तो घनाभ का क्या निकालना है, घनाभ का पार्श्व निकालना है, क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है 2l प्लस बी इंटू एच, क्या आता है 2l प्लस बी इंटू एच, ये होता है फार्मूला। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल आपको मालूम हो गया कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र दोनों एक ही होता है, और आप लोग को एक बार थोड़ा इन लोगों को क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए, सॉरी फार्मूले का जो लिस्ट है एक बार फिर से दिखाइए इन लोगों को, आप लोग जो कंप्यूटर महोदय एक बार लगा दीजिए वहां पर, ठीक है। जो फार्मूला का जो सारी दिखाया था अगली बार ना, उसको लगाइए फिर से एक बार, हाँ यहाँ यही लगा दीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हुआ यहाँ पर, ये 2 कर लीजिए। देखिए फार्मूला आप लोगों को दिख रहा है ना, तो फार्मूला आप देखिए क्या दिखा है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यल का मान क्या दिया है 80 दिया हुआ है, तो 80 कर लेंगे, धन बी है यहाँ पर 40 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणे एच दिया तो एच का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 2, 80 और 40 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 120 से गुणा कर देंगे, और गुणे ये 20 दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आपका होगा जब गुणा करेंगे तो 20 देंगे 40 बार 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको क्या होगा, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जल्द से इसका आप लोग क्या करें, इसके साथ लीजिए, हम इसको मिटाएंगे अभी, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जल्दी से आप लोग लिखते जाइए कॉपी पेन लेकर, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए, क्योंकि जो है आज सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और सब क्वेश्चन का तो वादा नहीं करते हैं, जितना क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है, उतना क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे, और उन सभी क्वेश्चन को छोड़ देंगे जो क्वेश्चन एक बार हम बता चुके हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ये सॉरी 4, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग वहां पर देखिए क्वेश्चन को, हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक 4 सेमी के घन को काटकर 1 सेमी के घन बनाए गए हैं, इन सभी घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे जो 4 सेमी का घन है, देखिए क्या यहाँ पर पहले जो 4 सेमी का घन दिया उसका निकाल लेंगे, हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन। फिर जो हमारा है एक जो क्या बोला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोला है कि 4 सेमी का एक घन है, तो उसको हम काटे उसको पिघला दिए, क्या कि उसको पिघला कर हम 1-1 सेंटीमीटर का बना दिए घन। तो पहले हम क्या करेंगे कि जब भी आपको देखिए काट कर बनाया जा रहा है, पिघला कर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर हम आयतन निकालते हैं। तो जो 4 सेंटीमीटर वाला है पहले उसका आयतन निकाल लेंगे, फिर जो 1 सेंटीमीटर वाला घन है उसका आयतन निकाल लेंगे, फिर उस वाले घन में भाग दे लेंगे तो घनों की संख्या मिल जाएगा हमें। जब घन का संख्या मिलेगा तो हम उसका क्या करेंगे, वह संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछा है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर घन बोला है, एक बार घन का सूत्र दिखाया जाए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर
घन का सूत्र आप लगा दीजिए। हाँ, तो आप लोगों को स्क्रीन पर घन का फार्मूला दिख रहा होगा, दिख रहा है फार्मूला घन का, ठीक है, उसको आप लोग इसी साथ ले लीजिए, बाद में दिक्कत ना हो। ये घन का फार्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे 4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है, ठीक है, भुजा का क्यूब। तो भुजा क्या है? यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64 हो जाएगा। और ये आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। जब क्या, ये आपका आयतन हो गया किसका? 4 सेमी भुजा वाले का, ठीक है, 4 वाले का हो गया। अब यहाँ बोला है कि 1 सेमी का घन बनाया जाता है, 1 सेमी भुजा वाला घन बनाया जाता है ना। तो हम क्या करेंगे? निकालेंगे तथा 1 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, तो जो 1 सेमी भुजा घन का आयतन होगा वो भी तो सूत्र वही होगा ना, भुजा का क्यूब। क्या होगा? भुजा का क्यूब होगा। तो भुजा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भुजा आप देखेंगे तो ये एक, यहाँ पर 1 दिया है, तो इसका कर लेंगे 1 का क्यूब, तो इसका कितना होगा? यह भी 1 होगा। ये आपका 1 सेमी वाले घन का आयतन आ गया। जब दोनों का हम आयतन निकाल लेंगे तो उसका निकालेंगे घनों की संख्या। क्या निकालेंगे? घनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो घनों की संख्या जो होगी, हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन, जो होता है फार्मूला क्या होता है? बड़े घन का आयतन और इसके बटा में छोटे घन का आयतन। क्या होगा? छोटे घन का आयतन। क्या होगा यहाँ पर? छोटे घन का आयतन होगा, ठीक है। तो संख्या को हम यन से दिखाएंगे और बड़े घन का आयतन कितना है? यहाँ पर 64 दिया हुआ है, बटा में छोटे घन का आयतन क्या है? 1 है। तो यहाँ पर हमारे यन का मान कितना हो जाएगा? 64 घन आएगा। कितना आएगा? 64 घन आएगा। इसका मतलब क्या है? आपको कह रहा है कि जो 1-1 सेंटीमीटर का घन है बच्चा, वो 64 घन बनेगा। कितना बनेगा? वो 64 घन बन जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर 64 घन बन रहा है तो थोड़ा यहाँ पर हम एक लकीर खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई कि जो एक जो यहाँ पर 64 घन बना है, इसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा इसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम बता दें साथियों आपको कि जब 1 का पूछेगा, क्या पूछेगा? यहाँ पर जो 64 घन आया है, ये कहाँ से आया है? यह जो घन 1-1 सेंटीमीटर का बना है, तब यह 64 घन मिला है ना। तो हम पहले क्या करेंगे कि 1 घन का निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें क्या करेंगे? 64 का गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है साथियों आपका 6 गुणे भुजा का वर्ग। 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहां पर क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक, आप लोग समझ जाइएगा कि बात यही है। घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाले हम लोग, तो 6 गुणे भुजा। यहाँ पर क्या है? भुजा तो छोटी भुजा निकालना है कि बोला है, खुद सवाल में दिया है। यहाँ से सवाल हम हटा दिए जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे तो जगह कम पड़ गया। तो जो 6 बोला उसमें सवाल में दिया है कि 1-1 सेंटीमीटर का घन बनाना है। कितने का? 1-1 सेंटीमीटर का। तो 6 गुणे भुजा 1 कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, बराबर 6 गुणे यह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? 6 एकम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हुआ? 1 घन का। यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे तो 1 घन का, किसका? तो 1 घन का संपूर्ण पृष्ठफल कितना हुआ? यहाँ पर 6 सेमी स्क्वायर हुआ, तो 64 घन का। कितने का? क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका कि घनों की कुल संख्या कितनी है? 64 है। तो लिखेंगे 64 घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच्चा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1 का आया है 6, तो 64 का कितना होगा? गुणा कर देंगे। 6 चौके 24 और 6 6 36 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? ये आपका सभी घनों का घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका क्या करें आप लोग, इसी साथ ले लीजिए। फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। जल्दी के आप लोगों का बहुत ही क्लीन दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। आप लोगों का बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, तो आप लोग इसे भी कर लिए होंगे। चलिए बिठाते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करते हैं। देखिए, और जब तक हम इसको मिटा रहे हैं तब तक आप लोग एक शिष्य होने का धर्म जो है निभाइए। और शिष्य होने का धर्म क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही होनहार छात्र हैं। शिष्य होने का धर्म ये है, इस मेरे वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए। देखिए हम कितना ध्यान से पढ़ा रहे हैं, बच्चा मन से पढ़ा रहे हैं, कि आप लोग कमेंट कर रहे हो फिर भी हम आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। हम आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हम केवल यही ठान कर आए हैं कि हम बस पढ़ाएंगे आप लोग को। क्योंकि लाइव क्लास का मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल पढ़ाएंगे बस आप लोग को। कमेंट पढ़ने में आधा समय निकल जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए खुशी की बात यह है कि 3000 पहुंचने में मात्र 2 सब्सक्राइबर कम है। कितना? मात्र 2 सब्सक्राइबर कम है 3000 पहुंचने में। तो ये आप लोगों का काम है कि इसको 3000 आप लोग पूरा करवाइए, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 5 आप लोग सामने दिखा होगा, इसी पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये दिया है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8 मीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथियों अभी आप लोग बताए ना क्या करते हैं, यहाँ दिया है लंबाई। क्या दिया बच्चा? यहाँ पर दिया है लंबाई, यानी कि यल का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर दिया है चौड़ाई, यानी कि बी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया बच्चा? यहाँ पर ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरफ चाहिए। क्या है? सवाल नंबर 1 को जिस प्रकार से हम लोग लगाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका मतलब ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है उसका मतलब? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो कितने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा सकती हूँ, फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिए। तो सूत्र होता है इसका, तो ये देखिए 3, यहाँ पर क्या हुआ 3 भुजा हो गई। तो 3 भुजा का मतलब घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये घनाभ का निकालेंगे संपूर्ण, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी बताए थे 2 LB धन BH धन LH, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए यहाँ पर 2 गुणे L का मान दिया है 12 गुणे B का मान दिया है 9 धन B का मान दिया है 9 गुणे H का मान दिया है 8 धन L का मान दिया है 12 गुणे H का मान दिया है 8। देखिए साथियों, हम चाहते तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ देते होमवर्क के रूप में, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन बताएं बिल्कुल उसी जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये एक गुरु का धर्म नहीं है। आप लोगों को बीच में एक क्वेश्चन बताएं उतना में आप लोग कितना प्रैक्टिस हुआ होगा, इसलिए इसको नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ देंगे आप लोग के लिए, ठीक ना। लेकिन इसको देख लीजिए आप लोग। तो क्षेत्रफल 2 गुणे ये 12 नंबर होता है 108, 9 8 72 हो जाएगा, 12 8 बताइए 96, कितना होता है? 96 होता है। तो क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे जोड़ेंगे इसको 6 2 8 8 16 हो जाएगा, 16 को हाथ में 1, ठीक है। ये जगह आपका 9 और 7 होता है 16 और यहाँ पे 0 ये, और इसका हाथ से 17 हो जाएगा, 17 को 7 होगा 1 और 1 यहाँ पे 2 276 होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? जो गुणा करेंगे तो 2 6 12 2 7 14 1 15 हो जाएगा, 2 3 4 1 5 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार हम यहाँ से हटते हैं, आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहते साथियों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहादुरों। तो एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर देखिए। एक मेरा नया चैनल है राघव तिवारी 2.0। क्या है? राघव तिवारी 2.0। आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, या जिस चैनल पर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर जब जाएंगे चैनल के होम पेज पर तो वहाँ पर वहाँ दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस चैनल का नाम है राघव तिवारी 2.0। आप लोग उसे सर्च करके भी देख सकते हैं। उसे सब्सक्राइब करने से ये होगा फायदा कि दोनों जगह से हम लोग का क्या संबंध बना रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप लोग से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोग को। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। ओके बाय।